ओके, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अपनी सेल्स की जर्नी को तुम इसी तरीके से कंटिन्यू करते अच्छी अच्छी सेल्स क्लोज कर रहे होगे। कमेंट करके बताना अगर सेल नहीं आ रही तो उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा। लेकिन आज आज मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा डक क्लीनिंग के बारे में समझाया जाए, एक बेसिक गाइड बनाई जाए कि डक क्लीनिंग जो है वो असल में होती कैसे है, उसके पीछे की साइंस क्या है, उस चीज़ को समझते हैं। देखो, जिस मेथड से डक क्लीनिंग अभी तक होती भी आ रही है वो मेथड डेड हो चुका है, ऐसा लोग कहते हैं। और उनको नए बंदों को काम में नहीं आने देना, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। मेरे हिसाब से डक क्लीनिंग डेड नहीं है। अगर तुम किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी किसी भी कॉल सेंटर में इस तरीके की जॉब कर रहे हो जहां तुम्हें डक क्लीनिंग के बारे में सिखाया और पढ़ाया जाता है, तो यकीन मानो वो कभी भी तुम्हें अंदर की बातें नहीं बताएंगे। और कोशिश करके मैं भी नहीं बताऊंगा। तुम लोग गलत फायदा उठाते हो फिर। सालो, जब साथ देता हूं तो साथ तो रहा करो, ना इधर के ना उधर के। बहरहाल, हम बात कर रहे थे डक क्लीनिंग होती कैसे। देखो, डक क्लीनिंग करने के लिए आपको चाहिए एक ओल्ड फेसबुक अकाउंट। जब आपके पास एक ओल्ड फेसबुक अकाउंट आ जाए, वैसे एक से तो काम नहीं होता, आपको मल्टीपल चाहिए। अब तुम बोलोगे क्यों साहब भाई, हर चीज ओल्ड फेसबुक अकाउंट से लिंक क्यों है? तो वो इसलिए लिंक है क्योंकि जरूरत है वो। अगर वो जरूरी नहीं होगा तो कौन जरूरी होगा? और देखो, तुम्हारे पास फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, तुम्हारे पास एक अच्छा टेक्नीशियन होना चाहिए। टेक्नीशियन कहाँ से मिलेगा, क्या हिसाब है, क्या वगैरह वगैरह, उसके लिए मैं तुम्हें एक जगह रिकमेंड कर देता हूँ, वो है फेसबुक। फेसबुक से ही तुम्हें टेक्नीशियन मिलेगा। उससे मिलो, जाके मीटिंग फिक्स करो भाई। तुम्हें डीएचए, डिफेंस, फेज 6, फेज 8, औरंगी नारंगी जहां मिला है, जहां मिले वो उसको पकड़ो, उससे मीटिंग फिक्स करो और बोलो भाई क्या रेशो देगा मुझे, तो कमीशन का ये हिसाब होता है। अच्छा भाई, तो डक क्लीनिंग स्टार्ट करने के लिए अगर आप अपना ऑफिस डालने की सोच रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले घर से शुरू करो। अपने लॉन्डो को कहीं बैठाओ, कोई छत वत पे बैठाओ और वहाँ से शुरू करो। उसका रीज़न ये है कि इतनी जल्दी कोई काम आप सक्सेसफुली स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आप उस पर थोड़ी प्रैक्टिस ना करो। ठीक है, हर चीज़ में ये अप्लाई होता है रूल। और डक क्लीनिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस फेसबुक अकाउंट चाहिए होता है। काफ़ी सारे कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर हाउसेस बल्क में फेसबुक अकाउंट्स बाय करते हैं, समझ लो 50 से ऊपर ही। लेकिन आपको इतने बाय करने की ज़रूरत नहीं है, 5 6 8 9 इनफ है आपके लिए। इतने बाय करो। बाय करने के बाद सबको प्रोफेशनली मेंटेन करो अपने लड़के के नाम से। लड़की का नाम यहाँ पे यूज़ नहीं करना, लड़के के नाम से करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ मैं जॉनी। ठीक है, जॉनी सिंस क्यों आ गया भाई, जॉनी चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैंने जॉनी लिखा है, जॉनी में यहाँ पीपल्स आ गए। ठीक है, तो कोई सा भी तुम पकड़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये, मुझे इसकी शक्ल बहुत अच्छी लग रही है, ये कोई दरगाह पे बैठा हुआ मलंगी लग रहा है मुझे, लेकिन खैर छोड़ो जो भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छी तस्वीर, अच्छा कवर, यहाँ पे पूरा इंट्रो। कोई एक फेसबुक अकाउंट उठाओ, कोई रैंडम नेम यहाँ पे डाल के फेसबुक अकाउंट उठाओ, उसको सेम कॉपी पेस्ट कर दो, अपनी प्रोफाइल को रेडी कर लो। समझ रहे हो मेरी बात? जैसा मैंने पिछले कार इंस्पेक्शन रिपोर्ट सर्विस में बताया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। आईडी उठाओ, आईडी को कॉपी पेस्ट करो और तुम्हारी जो आईडी है रेडी हो गई। ऐसे आईडीज़ बनाओ। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास होना चाहिए टेक्नीशियन। और टेक्नीशियन तुम्हें अपना पर्सनल कोई भी नहीं देता, ये बात याद रखना। ये कुछ अंदर के सीक्रेट्स हैं जो हर कोई रिवील नहीं करता। तुम सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर लो, तुम डक क्लीनिंग ऑफिस में काम कर लो, तुम कहीं पे भी काम कर लो, कोई अपने सीक्रेट्स तुम्हारे साथ शेयर नहीं करेगा सिवाय मेरे। मैंने तुम्हें हर एक चीज़, हर एक राज खुल के बताया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ भाई, साफ सीधी बात। मैं नहीं चाहता कि बाकी सॉफ्ट हाउसेज जो बैठ के खा रहे हैं मैं भी बैठ के खाऊं। मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें हर एक चीज़ समझाना और बताना, इसलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डिफरेंट वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ। मैं अपने कामों में थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए लेट हो जाती है, वो उम्मीद है तुम लोग समझोगे। बहरहाल, बैक टू द टॉपिक। फेसबुक अकाउंट की खाली इन्वेस्टमेंट है, बाकी तुम्हें अच्छा इंटरनेट चाहिए और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा दिन के $100 बनाओ, दिन के $200 बनाओ, बनते हैं, इसमें पर यूनिट का हिसाब होता है। बहुत मुश्किल गेम नहीं है, आसान गेम है, समझ जाओगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक टेक्नीशियन है जो कि बोलता है कि मैं यूएसए की सारी स्टेट्स पे काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल यूएसए की सारी स्टेट्स ये वाली है, देख लो, ये न्यू मैक्सिको, टेक्सास और मिसूरी। लोआ मिसूरी वैसे बहुत अच्छी है। ठीक है, मॉन्टाना, वाशिंगटन, ओरेगांव, नेवाडा। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो बंदा है, जो टेक्नीशियन है, वो कहता है मैं इन सारी स्टेट्स पे जो है वो काम पकड़ता हूँ, मेरे बहुत अच्छे वो हैं। और तुमसे वो पूछता है कि तुम उससे पूछते हो कि आप मुझे कितना कट दोगे। तो वो हर टेक्नीशियन का अलग अलग हिसाब होता है कि पर सेल तुम्हें वो $50 दे रहा है, $60 दे रहा है, या क्या दे रहा है। क्योंकि देखो, इसमें पैसे तुम्हारे पास नहीं आ रहे, समझ रहे हो? जब तुम क्लाइंट बुक करते हो ना, अपने रजिस्टर में नाम लिख के क्लाइंट का, या ऑनलाइन एंट्री करके जब उसका नाम लिखते हो क्लाइंट का, तो वो क्लाइंट की सारी डिटेल्स विथ नंबर, जो उसका एरिया का नंबर है, हाँ, विथ नंबर जो आपका जिप कोड कहलाता है बाहर। ठीक है, तो आप वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करते हो। वो अगर अवेलेबल होता है जिस दिन आपने बुक किया है बंदे को, वो जाता है वहाँ पे, जाके काम करता है और डिलीवरी उसको पैसे मिल जाते हैं। कैश ऑन डिलीवरी वाला हिसाब होता है। काम ख़त्म करेगा, उसे पैसे मिल जाएंगे। जब पैसे मिल गए
तो वो आपको ट्रांसफ़र कर देगा। अब इस चीज़ में स्कैम इस चीज़ का होता है कि टेक्नीशियन पैसे लेने के बाद आपको ब्लॉक करता है और टाटा बाय बाय। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा टेक्नीशियन ढूंढो, कम से कम अपने अंडर 10 रखो। टेक्नीशियन एक धोखा दे, दूसरे के पास जाओ, दूसरा दे, तीसरे के पास जाओ, कोई एक तुम्हें सॉलिड टेक्नीशियन मिल जाएगा जो तुम्हारा काम कर देगा। टेक्नीशियन कैसे मिलेगा? सिंपल, फेसबुक ग्रुप से। कैसे? देखो भाई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ डक क्लीनिंग एजेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे सामने आ गए पब्लिक ग्रुप हैं जहाँ पे पोस्टें दिन की ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे आओ। अभी देखो यहाँ पे ये बंदा कह रहा है कि डक क्लीनिंग ये यूनिट है, प्राइस ये है, फ्राइडे अवेलेबल। यहाँ पे अब देखो जो अवेलेबल लिख रहे हैं ना, वो हैं आपके टेक्नीशियंस। कांटेक्ट करो। और बाकी ये स्कैम या नॉन स्कैम सीन आपके हाथ में है, बहुत मुश्किल से टेक्नीशियन मिलता है, ये बात याद रखना। तो पहले अच्छा टेक्नीशियन ढूंढो, फिर काम को प्रोग्रेस करने में शुरू करना। आप पूछोगे कि औसाफ भाई अब हम ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करेंगे, अब हम पोस्टिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, फलाना फलाना। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सिंपल सी। आप गूगल पर आओगे, आपको कैनवा चलाना आता है। मैं अपने इंस्टा रील्स के थंबनेल इसी से बनाता हूँ। मुझे फोटोशॉप आता है, लेकिन क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है, ईजी रहता है, तो मैं अपने थंबनेल जो है वो मैं यहाँ से बनाता हूँ रील्स के, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको साइज़ सेलेक्ट कर लेना है, आप रीसाइज करोगे। अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो फ्री वर्जन में भी आप काम कर सकते हो। मेरे पास प्रो वर्जन था, अभी एक्सपायर हुआ है, तो इसलिए मेरे पास ये रीसाइज का ये प्रीमियम दिखा रहा है, तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ये वाला हिसाब होता है। यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट करो और थंबनेल बनाओ। मतलब एक पोस्ट टाइप बनाओ। कैसे बनेगी मैं आपको दिखाता हूँ, होती कैसे। डक क्लीनिंग पोस्ट एक आइडिया लेने के लिए कैसी होती है, जैसे आपने ये लिखा, देखो ये कितने सारे आ गए। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ टेम्पलेट उठाओ लगाओ, टेम्पलेट उठाओ लगाओ। टेम्पलेट्स भी लिखोगे ऐसे पोस्ट टेम्पलेट्स, मैं इधर लिख देता हूँ ज़रा एक सेकंड। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पोस्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जैसे पोस्टर माय वॉल पे एक अवेलेबल है, फ्री पिक पर है, ड्रिबल पे है, एटसी पर है। एटसी पे तो मत जाना, खैर पेड होगा। तो जहाँ से आपको फ्री मिला वो टेम्पलेट पकड़ोगे, उसको थोड़ा अपने हिसाब से एडिट करोगे कि हमारी कंपनी का नाम ये है। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी यूएसए में डक क्लीनिंग की कंपनीज़ हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो काफ़ी सारी आ गई हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें इसमें कोई झूठी वेबसाइट नहीं बनानी, तुम्हें इसमें कोई झूठा वो नहीं करना, बस सेम तुम्हें उठा के देना है। तुम्हें एज आ उनका टेक्नीशियन बन के सामने वाले क्लाइंट से बात करनी है। ये वाला हिसाब होता है। अब तुमने पोस्ट बना ली। अब पहले मेरी कुछ चीज़ों को सुनो। तुमने पोस्ट बनाई कैनवा से। पोस्ट बनाने के बाद तुम्हें आना है यहाँ पे और लिखना है, अच्छा अब तुम्हें पता है कौन से ग्रुप ज्वाइन करने हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ पे ये डक क्लीनिंग वाला या ऐसे फॉर एग्जांपल ये सारे ग्रुप जो मैंने लिखे हैं, या मैं डक क्लीनिंग पे ऐसे लिखूंगा तो सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, इनको मैं ज्वाइन कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसा नहीं काम होता, ठीक है। तुम्हें करने हैं स्टेट्स के ग्रुप ज्वाइन। जैसे फॉर एग्जांपल नेवाडा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेवाडा ग्रुप्स मैंने लिखे और यहाँ पे मैं देख रहे हो ये जो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हें ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नेवाडा बिजनेस नेटवर्क है। यहाँ पे कोई तुम्हें ऐसा जिसमें लोग ज़्यादा हो, पोस्टिंग हो रही हो, वर्जीनिया सिटी नेवाडा, ये वाला एक पब्लिक पोस्ट है, ठीक है। तुम यहाँ पर आओ, तुमने ग्रुप ज्वाइन किया और तुम्हें वो अपनी पोस्ट लगानी है यहाँ पर, ठीक है। अपनी पोस्ट तुम यहाँ पर लगाओगे, वो अप्रूव कर देंगे। लड़की की आईडी मत बनाना, लड़के की बनानी है, ये बात याद रखना। अच्छा भाई, तुम्हें हर ग्रुप, जितने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो करो, लेकिन अपनी स्टेट्स के मुताबिक करना। जैसे यूएसए में मिशिगन हो गया, या नब्रास्का हो गया, टेक्सास हो गया, न्यू मैक्सिको हो गया, ये सारे ग्रुप जितने ज्वाइन कर सकते हो करो और इनमें दबा के पोस्टिंग करो। फिर क्या होगा, कोई आके फॉर एग्जांपल तुम्हारे इसको लाइक करेगा, तुम भाई यहाँ पे लाइक्स पे जाओगे। अगर तुम्हें लाइक्स नज़र आ रहे होंगे, तुम उसको ऐड फ्रेंड करके उससे बात करोगे। अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कमेंट किया कि आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, बाहर के बंदे ने, हो सकता है उसके बहुत धूल मिट्टी जम गई हो उसके इवेंट्स में, तो तुम बात किस तरीके से करोगे, तो तुम उससे पहले पूछोगे डीएम में जाके, हे आर यू इंटरेस्टेड इन माय सर्विस, ठीक है। फिर क्लाइंट पूछेगा कि यस हाउ मच फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट से मतलब उसका डक्ट एक ही है जो साफ कराना है उसे, ठीक है। अब कंफर्मेशन के लिए तुम सवाल कर सकते हो। अगर सिर्फ वो हाउ मच पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल वो पूछ रहा है यस हाउ मच, ठीक है, तो आप पूछोगे हाउ मैनी यूनिट्स आर देयर। वो बोलेगा क्लाइंट देयर आर 4 यूनिट्स, लेट्स अज्यूम 4 यूनिट्स, ठीक है, देयर आर 4 यूनिट्स। उस बंदे ने ये बोल दिया। अब जो पर यूनिट का हिसाब होता है ना, वो 200, 199, 200, 250 इस तरीके से चलता है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने चीते हो, तुम कितने में बेच सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो फॉर एग्जांपल तुम कहते हो इट विल बी 199 पर यूनिट, सही है। टोटल करके उसको बता दोगे कि भाई तो 4 यूनिट के आपके हुए 200, 400, 600, 800, तो माइनस कर दो तो
700 समथिंग कुछ हुए, ठीक है। तो तुम ये बोल दोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद तुम घर का साइज़ पूछोगे। यूनिट से पहले घर का साइज़ पूछ लेना कि घर का साइज़ कितना बड़ा है, घर कितना बड़ा है, वगैरह वगैरह। तो वो सब बताने के बाद फिर तुम पूछोगे उससे उसका एड्रेस कंफर्मेशन के लिए। एड्रेस के बाद तुम उसको बोलोगे कि हम ये दिन कंफर्म करते हैं सफाई के लिए। वो बोलेगी श्योर। तो तुम्हारा वो एक क्लाइंट बुक हो गया, ठीक है। फिर आप जाओगे अपने टेक्नीशियन के पास और अपने टेक्नीशियन को आप बोलोगे कि ये दिन हमने सेलेक्ट करा है, आप इस दिन अवेलेबल हो। अपने टेक्नीशियन ने बोला कि मैं अवेलेबल हूँ। वो जाएगा, काम खत्म करेगा, पैसे लेगा। अगर भरोसेमंद है तो आपके पास पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। जो पर सेल का हिसाब होता है, जैसे $200 में आपने काटी तो इस पर आपका कमीशन $50 $60 जितना आपका बन सकता है वो बनेगा और आपको मिल जाएगा। सही है, ये वाला हिसाब है। अगर क्लाइंट आपसे पूछे आप किस कंपनी के लिए काम करते हो तो आप अपने पास से नहीं बता सकते। मैंने वो वेबसाइट सिर्फ दिखाई थी कि टेक्नीशियंस जो होते हैं उनकी वेबसाइट बनी हुई होती है, क्योंकि वो कपड़े उनके वैसे बने हुए होते हैं, वरना वो स्कैमर समझते हैं, ठीक है। तो आप कोई रैंडम कंपनी अगर गूगल से उठा के उनको दिखाओगे और भेजोगे मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो वहाँ पे ये होगा कि बंदा दूसरे कपड़े पहन के जाएगा वहाँ पे काम करने। तो वो बोलेगी कि यार मुझे तो कुछ और बोला गया था, तो आप तो पैसे भी ज़्यादा मांग रहे हो, वगैरह वगैरह। ऐसे भी बहुत सारे सीन्स होते हैं, ये बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप टेक्नीशियन सोच समझ के रखना, उससे पूछताछ कर लेना, उससे फिजिकल मीटिंग रख लेना। हो सके अगर आप कराची में हो तो कराची में उससे फिजिकल मीटिंग रख लो कि भाई यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ आ जा, भाईजान पर हूँ मैं, कराची कैफ़े पर हूँ, गुलबर्ग की साइड हूँ, आ जा भाई। तो वो आएगा, आपसे बातचीत करेगा, आपको बताएगा कि ये मेरी कंपनी है, क्लाइंट को आप ये बोल देना, आपको आपकी कंपनी दे देगा। आपको बता देगा कि वो पर कमीशन आपको कितना दे रहा है। काफ़ी टेक्नीशियन थोड़े स्मार्ट होते हैं, वो कम देते हैं, और आप नए नए शुरू हुए हुए होते हो तो आप भटक जाते हो एक तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत साल से हूँ तो मुझे आइडिया है कौन सा काम कैसे होता है। मेरे साथ रहो, मैं यकीन से बता रहा हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें इंटरनेट प्रोवाइड का बताऊंगा, मैं तुम्हें डीएमई कंपनीज का बताऊंगा, मैं तुम्हें ई बुक्स का बताऊंगा, मैं तुम्हें सारी वो कंपनीज बताऊंगा जो आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। भरोसा रखो, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक दूसरे वे पे आते हैं जो बिल्कुल न्यू वे और यूनिक वे है कि और साहब भाई पोस्ट पेंडिंग में जा रहे हैं एआई की वजह से, अब हम काम कैसे करें। पोस्ट हम ग्रुप में डाल ही नहीं पा रहे, वो अप्रूव ही नहीं हो रहे, हमारा काम तो बैठ गया है, हमारा काम तो डाउन है। तो इसका सेकंड ऑल्टरनेटिव है भाई, दिमाग लगाओ, ठीक है। ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, इसको यूज़ करो। और कैसे करोगे मैं तुम्हें बताता हूँ, बाद में मेरी बातों को पकड़ के अपना घुमा फिरा के जो कर लेना तुम्हें सही लगे। ये मसला बहुत लोग फेस कर रहे हैं कि अब हम पोस्ट डालते हैं और वो हट जाती है या रिमूव कर देता है एडमिन, या फेसबुक खुद रिमूव कर देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये, थोड़े पैसे खर्च करो, एक डायलर खरीदो, क्रेडिट्स खरीदो, ठीक है। डायलर खरीदने के बाद एक फाइवर पे जाओ, मैं तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ, वरना तुम बोलोगे और साहब भाई तुम हमें कुछ बताते या दिखाते नहीं हो। डक क्लीनिंग लीड्स, ठीक है। थोड़े पैसे खर्च करो और यहाँ पे जो टॉप रेटेड होगा ना, ये क्या करते हैं, ये तुम्हारे लिए लीड्स निकाल के दे देंगे जिनको तुम कन्वर्ट कर सकते हो। लीड्स से मतलब ये नंबर्स निकाल देंगे, ईमेल्स निकाल देंगे, लीड्स निकाल देंगे एक तरीके से, ठीक है। अगर तुम्हें इनका सहारा भी नहीं चाहिए, अगर तुम इन पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो मैंने तुम्हें एक और चीज़ भी बताई थी। मैंने तुम्हें एक लीड टूल बताया था, जो वो लीड टूल बहुत काम का है। उसके थ्रू नंबर्स निकालो, ईमेल्स निकालो और कर लो काम शुरू। अगर तुम्हें वो टूल नहीं मिल रहा है, तुम्हें नहीं मिल रहा, तो तुम मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि तुम उसके जो है वो लीड्स फ्री में कैसे जनरेट कर सकते हो डक क्लीनिंग की। तुम्हारे लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। फिर डायलर के थ्रू सिंपल एक बंदा बैठाओ कॉलिंग पे, वो कॉल कर करके क्लाइंट से बात करेगा कि इस दिन हम आपके पास काम करना चाहते हैं, इस दिन आप डक आप हमसे साफ़ करवा लें। तो वो तुम एज अ कॉल सेंटर उसको शुरू कर सकते हो। तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है, कि तुम्हें पोस्ट के थ्रू रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। लेकिन इसमें थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं क्योंकि डायलर महंगा आता है। तुम चाहो तो गूगल वॉइस यूज़ कर सकते हो, उसमें थोड़े पंगे चल रहे हैं आजकल, वो थोड़ा पाकिस्तान में थोड़े मसले करता है, लेकिन ट्राई करके देखना, क्या पता चल जाए। लेकिन सोच समझ के किसी अच्छे बंदे से पूछ के तुम काम शुरू कर सकते हो। ये वाला बेसिक टू एडवांस चीज़ मैंने तुम्हें सारी बता दी। अंदर के कुछ सीक्रेट्स हैं, उसके बारे में हम बहुत जल्द आगे जाके बात करेंगे। अभी के लिए बस समझ लो डक क्लीनिंग का काम तुम शुरू कैसे कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीके को यूज़ करके कार इंटीरियर क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग आप यूज़ कर सकते हो, सेम तरीके को यूज़ करके। उसके ग्रुप्स भी ऐसे ही ज्वाइन होते हैं स्टेट्स के थ्रू, आपके टेक्नीशियन के ऊपर डिपेंड करता है जो वहाँ पे काम करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, काम करने का तरीका सही लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई गिला शिकवा है कमेंट करके बताओ, और माज़रत अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।